यीशु के कुछ उपदेश हैं। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, प्रभु यीशु मसीह का कुछ उपदेश है जो कि आपको मानना है। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश जो नहीं मानेगा वो समझ लो पाप में जाएगा, वो नाश में जाएगा। तो प्रभु यीशु का क्या उपदेश है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आज। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए, आप सभी की हर मनोकामना को पूरी करे। तो आइए हम आपको आज के वचन में बताने वाले हैं कि प्रभु यीशु के कुछ उपदेश क्या है। तो इस वचन को आपको जानने के लिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आप लोग फालतू मत समझना, इसको बकवास मत समझना। आपके लिए बहुत ही खास है यह वचन परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, लेकिन ये वचन जो परमेश्वर का वचन है वो कभी भी नहीं टल सकता। तो प्रभु यीशु मसीह का जो उपदेश है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या उपदेश हैं जो कि आपको मानना पड़ेगा। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आप विश्वास करते हैं, तो इस वचन को आप जरूर पूरा सुनिएगा। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। ये वचन है लूका में 16 पद में, 16वां पद का ये वचन है। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना अभी, क्योंकि इसी तरह हम परमेश्वर का डेली वचन लेकर आते रहते हैं अपने मसीह लोगों के लिए, आप सभी के लिए। क्योंकि जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, साया रहता है, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सत्य बात है, इस सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता है। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं यीशु के कुछ उपदेश। फरीसी जो लोभी थे ये सब बातें सुनकर उसे ठड्डों में उड़ाने लगे। जो फरीसी था वो लोभी था, ये सब बातें सुनकर उसका ठड्डे उड़ाने लगा। यार ठड्डा मतलब यानी उसका मजाक उड़ाने लगा, उसका हंसी मजाक सब उड़ाने लगे फरीसी की बात सुनकर। फिर उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। फिर उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। तो आपको मनुष्यों के सामने धर्मी नहीं बताना है। धर्मी अगर बनना है तो परमेश्वर की नजर में आओ, जो कि तुम्हें जाने, तुम्हें पहचाने। परमेश्वर को बताओ कि हम धर्मी हैं, हम धर्मी का काम कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। किसी मनुष्य को बताने से तुम्हारा कोई भी भला नहीं हो सकता है, कोई भी तुम्हारा उपकार नहीं हो सकता है। अगर तुम मनुष्य के सामने अपना दुख तकलीफ बताओगे तो वो हंसेगा ही तुम पे, तुम्हारा हंसी मजाक ही उड़ाएगा। तुम्हारे दुख को तकलीफ को नहीं वो समझेगा, क्योंकि तुम्हारे दुख और तकलीफ को समझने वाला यह सिर्फ परमेश्वर ही है और उसके अलावा कोई नहीं है इस संसार में। और आगे देखिए वचन में क्या कह रहा है, तुम अपने आप को कभी भी धर्मी मत बताना मनुष्य के सामने। और आगे देखिए वचन में, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। परंतु तुम्हारे मन को परमेश्वर जानता है। तुम झूठ कभी भी मत बोलना। वो तुम्हारे मन को देख रहा है, वो जांच रहा है, उसको सब पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो तुम अपने आप को पहले पवित्र बनाओ, अपने मन को साफ रखो, क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर अपना दास कभी भी नहीं बनाता है जिसके मन में पाप हो, छल कपट है, जो व्यभिचार करता हो, जो चुगलाई करता हो, जो बुराई करता हो। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। तो आप धर्मी बनो, परमेश्वर के लायक बनो। ठड्डा मत करो, बुराई मत करो, पाप मत करो, क्योंकि यह सब परमेश्वर के खिलाफ है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, तो तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। छुपाओगे, मनुष्य से छुपा सकते हो, इंसान से छुपा सकते हो अपनी बातें, जो तुम्हारे मन में पाप है, जो छल कपट है। मनुष्य से छुप सकता है लेकिन परमेश्वर से कभी भी नहीं छुपेगा। तुम्हारे मन को जानता है, जैसे मैंने वचन में यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है।
क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के लिए घृणित है, यानी कि परमेश्वर के खिलाफ है। वो परमेश्वर उससे नफरत करता है। तुम्हारे दृष्टि में सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही महान होना चाहिए और कोई भी चीज महान नहीं है तुम्हारे लिए। जो कि मैंने आपको वचन में बताया, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर के निकट जो है वो घृणित है, उससे नफरत करता है परमेश्वर। और आगे देखिए, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा था और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। क्योंकि जहाँ पे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाता है वहाँ पे लोग उसमें प्रवेश करते हैं। जो प्रभु को मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनको अच्छा लगता है सुसमाचार सुनना। तो आप लोगों को भी एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना चाहिए, परमेश्वर का महिमा करनी चाहिए। और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है, और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। प्रबलता मतलब बल से, बुद्धि से, दिल से, दिमाग से, मन से उसमें प्रवेश करता है परमेश्वर के सुसमाचार में। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अपने आप को कमजोर मत समझना जब तक परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। ध्यान देना, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी पत्नी से वो शादी करता है वह व्यभिचार है, परमेश्वर के खिलाफ है, वो पाप कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करनी है। अपनी पत्नी को त्याग कर किसी दूसरी स्त्री से शादी नहीं करनी है, एक परमेश्वर के खिलाफ है। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वह भी व्यभिचार करता है। और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है यानी शादी करता है वह भी व्यभिचार करता है। तो आपको ऐसा नहीं करनी है गलती। परमेश्वर का ये उपदेश है, परमेश्वर तुम्हें बता रहा है वचन के द्वारा कि आप लोगों को मसीह में होकर ऐसा गलती काम नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे जानबूझकर तो पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा कभी भी नहीं कर सकता है, तुम्हारे निकट कभी भी नहीं आ सकता है। तुम कितना हो बड़ा प्रार्थना कर लो, विनती कर लो, तुम उपवास कर लो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा जब तक उसके उपदेश को नहीं मानोगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब तक नहीं चलोगे तब तक तुम्हारी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यह परमेश्वर का उपदेश था जो मैंने आपको बताया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी करना जिन मसीही लोगों को नहीं पता होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के सभी को जय मसीह की।